जीवन में दुखों का सामना करना एक सामान्य अनुभव है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने उपदेशों और ज्ञान के माध्यम से हमें इन दुखों से मुक्त होने का मार्ग दिखाया है। श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण ने अर्जुन को जो शिक्षाएं दी, वे न केवल युद्ध के मैदान के लिए थी, बल्कि वे जीवन के हर पहलू में हमारी सहायता करती हैं। यहाँ जीवन के सभी दुखों को दूर करने के लिए श्री कृष्ण द्वारा बताए गए कुछ महत्वपूर्ण मार्ग प्रस्तुत किए गए हैं। 1. स्वधर्म का पालन करें। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि हर व्यक्ति का एक कर्तव्य है जिसे उसे निभाना चाहिए। यदि हम अपने कर्तव्यों को सही तरीके से निभाते हैं और निष्काम भाव से कार्य करते हैं, तो जीवन के दुख अपने आप कम हो जाते हैं। अपनी जिम्मेदारियों और धर्म को निभाना जीवन में शांति और स्थिरता लाता है। फल की चिंता मत करो, निष्काम कर्म। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ यह है कि हमें अपने कार्यों पर ध्यान देना चाहिए और उनका परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। जब हम फल की चिंता से मुक्त होकर कर्म करते हैं, तो चिंता और दुख अपने आप कम हो जाते हैं। मन की शांति के लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम कार्य के प्रति समर्पित हों, लेकिन उसके परिणाम के प्रति आसक्त न हों। आत्म साक्षात्कार, स्वयं की पहचान। श्री कृष्ण ने गीता में बताया कि आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। इस ज्ञान से हम जीवन और मृत्यु के दुख से मुक्त हो सकते हैं। जब हम समझते हैं कि हमारा वास्तविक स्वरूप आत्मा है, न कि ये शरीर, तो जीवन के कई दुख स्वाभाविक रूप से समाप्त हो जाते हैं। इससे हमें मृत्यु के भय से भी मुक्ति मिलती है। 4. साक्षी भाव। जीवन के हर अनुभव में एक साक्षी बनने का अभ्यास करें। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय सभी द्वंद्व हैं और इन्हें संभाव से देखना चाहिए। जब हम हर स्थिति को एक साक्षी की दृष्टि से देखते हैं, तो दुख हमारे ऊपर हावी नहीं हो पाता। भक्ति और समर्पण। श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति अपने जीवन को भगवान की सेवा में अर्पित कर देता है और सब कुछ ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देता है, वह व्यक्ति संसार के दुखों से परे चला जाता है। भक्ति और प्रेम से, भगवान का स्मरण करने से मन में शांति और आनंद की अनुभूति होती है, जिससे जीवन के सभी दुख समाप्त हो जाते हैं। मोह माया से दूर रहें। कृष्ण कहते हैं कि यह संसार माया का जाल है, जिसमें लोग अपने रिश्तों, वस्त्रों और सांसारिक वस्तुओं में उलझ जाते हैं। इस माया से मुक्ति पाने के लिए हमें समझना होगा कि यह सब नश्वर है। जब हम इस सच्चाई को समझते हैं, तो हमें संसार से विरक्ति मिलती है और दुख स्वतः दूर हो जाते हैं। ज्ञान योग। कृष्ण ने गीता में ज्ञान योग के महत्व को बताया। सच्चे ज्ञान की प्राप्ति से हम अज्ञानता के अंधकार से बाहर आ सकते हैं। जीवन में आने वाले दुखों का प्रमुख कारण हमारी अज्ञानता है। जब हमें सही ज्ञान मिलता है, तब हम अपने जीवन में शांति और स्थिरता प्राप्त कर सकते हैं। धैर्य और संतोष। जीवन में आने वाली कठिनाइयां अस्थायी होती हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को धैर्य रखने और हर स्थिति में संतोष बनाए रखने का उपदेश दिया। जब हम धैर्यपूर्वक हर परिस्थिति का सामना करते हैं और संतोषी रहते हैं, तो दुख हमारे मन को प्रभावित नहीं कर पाते। योग और ध्यान। श्री कृष्ण ने योग और ध्यान के माध्यम से मन की एकाग्रता और शांति को प्राप्त करने का मार्ग बताया। जब हमारा मन शांत और स्थिर होता है, तो हम दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। योग और ध्यान से व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है और सांसारिक दुखों से दूर हो जाता है। डेथ। संघर्ष को स्वीकारें। कृष्ण ने गीता में जीवन को एक युद्ध के रूप में प्रस्तुत किया, जहां संघर्ष अनिवार्य है। उन्होंने अर्जुन को बताया कि संघर्ष से डरने की बजाय उसे स्वीकार करना चाहिए। जब हम जीवन के संघर्षों को स्वीकार करते हैं, तो हम उनसे घबराते नहीं और वे हमें उतना प्रभावित नहीं करते। सर्वशक्तिमान पर विश्वास। श्री कृष्ण ने हमेशा कहा कि सब कुछ ईश्वर की इच्छा से होता है। जब हम ये समझ जाते हैं कि भगवान सर्वशक्तिमान है और उनकी योजना में हमारा सर्वोत्तम हित होता है, तब हम किसी भी प्रकार के दुख से मुक्त हो जाते हैं। ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखने से हमारे भीतर आत्मिक शांति आती है। साधनों का संतुलित उपयोग। श्री कृष्ण ने जीवन में संतुलन बनाए रखने की बात कही है। उन्होंने कहा कि न अधिक खाना चाहिए, न अधिक सोना चाहिए, न ही किसी चीज का अत्यधिक त्याग करना चाहिए। हर चीज में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। जब जीवन में संतुलन होता है, तो दुख हमारे जीवन में कम प्रवेश करते हैं।
क्षमा और करुणा। कृष्ण ने करुणा और क्षमा का महत्व बताया। जो व्यक्ति दूसरों को क्षमा करता है और करुणा दिखाता है, वह अपने जीवन में शांति और आनंद प्राप्त करता है। दूसरों के प्रति द्वेष और क्रोध हमें मानसिक पीड़ा देता है, लेकिन जब हम करुणा और क्षमा का अभ्यास करते हैं तो हम दुखों से मुक्त हो जाते हैं। दृष्टिकोण बदलें। कृष्ण ने कहा कि हर परिस्थिति को एक अवसर के रूप में देखो। हर कठिनाई में एक सीख छिपी होती है। जब हम अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में बदलते हैं तो जीवन के दुख का प्रभाव कम हो जाता है। सकारात्मक दृष्टिकोण से हम कठिनाइयों को अवसर में बदल सकते हैं। अहंकार का त्याग। श्री कृष्ण ने कहा कि जीवन में दुख का एक बड़ा कारण हमारा अहंकार है। जब हम अपने अहंकार को त्याग देते हैं और स्वयं को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देते हैं, तब हमें जीवन में सच्ची शांति और सुख की प्राप्ति होती है। अहंकार को छोड़कर हम दूसरों के साथ सहयोग और प्रेम का अनुभव कर सकते हैं। स्वयं पर नियंत्रण। श्री कृष्ण ने बताया कि जीवन में दुख तब आते हैं जब हम अपनी इंद्रियों के अधीन हो जाते हैं। इंद्रियों पर नियंत्रण और मन की एकाग्रता से हम अपने दुखों को कम कर सकते हैं। आत्म नियंत्रण से हम जीवन में शांति और स्थिरता प्राप्त करते हैं। सच्ची मित्रता और संगति। कृष्ण ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि सच्ची मित्रता और अच्छी संगति से हम जीवन के कई दुखों से बच सकते हैं। अच्छे मित्र हमारे जीवन में सही मार्गदर्शन और सहारा प्रदान करते हैं। सही संगति से हमारे विचार शुद्ध होते हैं और हम जीवन के दुखों से मुक्त हो सकते हैं। सत्संग का महत्व। सत्संग का अर्थ है सच्चे ज्ञान की संगति। जब हम संतों और विद्वानों की संगति में रहते हैं और उनके उपदेशों को सुनते हैं, तब हमारा जीवन शुद्ध होता है और हमें सच्ची शांति की प्राप्ति होती है। सत्संग से हमें ज्ञान, भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे जीवन के दुख समाप्त हो जाते हैं। श्नाइटीन, दया और सेवा का भाव। जीवन के दुखों को दूर करने के लिए सेवा और परोपकार का मार्ग अपनाना आवश्यक है। श्री कृष्ण ने गीता में बताया कि जो व्यक्ति दूसरों की सेवा करता है, वह स्वयं के दुखों से मुक्त हो जाता है। सेवा और दया का भाव हमारे हृदय को शुद्ध करता है और हमें जीवन में सच्ची शांति प्रदान करता है। वैरागी का अभ्यास। वैरागी का अर्थ है संसारिक वस्तुओं और भौतिक सुखों से विमुख होना। जब हम संसार की नश्वरता को समझकर उससे वैराग्य अपनाते हैं, तब हम जीवन के सभी दुखों से मुक्त हो जाते हैं। वैराग्य से हमें जीवन में सच्चा आनंद और आत्मिक सुख मिलता है। निष्कर्ष। श्री कृष्ण के उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि जीवन के दुख अस्थायी है और यदि हम सही मार्ग पर चलें तो हम उनसे मुक्त हो सकते हैं। गीता के इन उपदेशों का अनुसरण करके हम जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं और आत्म साक्षात्कार की दिशा में आगे। आपके द्वारा दिए गए विवरण के अनुसार जीवन के सभी दुखों को दूर करने का मार्ग भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों और शिक्षाओं पर आधारित है, जिसमें उन्होंने गीता के माध्यम से जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझाया है। निष्कर्ष के बाद इस विषय पर आगे और भी विस्तार से बात की जा सकती है। यहाँ कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं जो निष्कर्ष के बाद जोड़े जा सकते हैं। WHD वर्ड, समर्पण की शक्ति। श्री कृष्ण ने अपने भक्तों को यह सिखाया कि भगवान के प्रति समर्पण हमें जीवन के हर दुख से मुक्त कर सकता है। जब हम हर स्थिति को भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार करते हैं और अपने जीवन को उनके चरणों में समर्पित करते हैं, तो हमारा जीवन दुखों से मुक्त हो जाता है। समर्पण की भावना हमें आंतरिक शांति और स्थिरता प्रदान करती है। संतुलित जीवन का महत्व। श्री कृष्ण ने गीता में संतुलित जीवन जीने पर जोर दिया है। जीवन में दुख तब उत्पन्न होते हैं जब हम किसी भी चीज में अति करते हैं। संतुलित आहार, संतुलित विचार और संतुलित कर्म जीवन को सरल और खुशहाल बनाते हैं। संतुलित जीवन से हम मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रख सकते हैं, जो दुखों को कम करने में सहायक है। समय का सही उपयोग। जीवन में आने वाले अधिकांश दुख समय के गलत उपयोग से होते हैं। श्री कृष्ण ने बताया कि समय अनमोल है और इसका सही उपयोग हमें दुखों से दूर रखता है। जब हम समय को सही दिशा में लगाते हैं और आलस्य से बचते हैं, तब हम अपने जीवन में सकारात्मकता और शांति प्राप्त कर सकते हैं। सहज स्वीकृति। श्री कृष्ण का एक और महत्वपूर्ण उपदेश है कि जीवन में जो कुछ भी होता है उसे सहजता से स्वीकार करें। हर स्थिति में संभाव और संतुलन बनाए रखने से हम जीवन के दुखों को दूर कर सकते हैं।
स्वीकृति से हमें संघर्षों से मुक्ति मिलती है और हम अपने जीवन में स्थिरता पा सकते हैं। प्रकृति के साथ तालमेल। श्री कृष्ण ने प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने का महत्व भी बताया है। जब हम प्रकृति के नियमों के अनुसार चलते हैं और उसका सम्मान करते हैं, तब जीवन में सुख और शांति का अनुभव होता है। पर्यावरण का सम्मान और ध्यान हमें मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखता है, जिससे दुखों की मात्रा घट जाती है। 6. संगठन और सहयोग। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि समाज और परिवार में संगठन और सहयोग का महत्व है। जब हम दूसरों के साथ सहयोग और संगठन में काम करते हैं, तो जीवन में आने वाली समस्याएं हल्की महसूस होती हैं। एकजुटता और परस्पर सहयोग से हम कठिन समय में एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। सतत प्रयास। जीवन में कभी-कभी दुख इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि हम प्रयास करना छोड़ देते हैं। श्री कृष्ण ने सिखाया कि जीवन में हर परिस्थिति में प्रयास करते रहना चाहिए। निरंतर कर्म करते रहना और कभी हार न मानना ही हमें सफलता और शांति की ओर ले जाता है। सतत प्रयास से हम जीवन में अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और दुखों से पार पा सकते हैं। सकारात्मक सोच और दृष्टिकोण। श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण से दुख कम हो जाते हैं। जब हम हर परिस्थिति को एक अवसर के रूप में देखते हैं और अपनी सोच को सकारात्मक रखते हैं, तब जीवन के दुख हमें प्रभावित नहीं कर पाते। सकारात्मक सोच से हमारा मनोबल ऊंचा रहता है और हम चुनौतियों का सामना धैर्य और साहस से कर पाते हैं। ध्यान और आत्मचिंतन। ध्यान और आत्मचिंतन जीवन के दुखों से मुक्ति पाने का एक शक्तिशाली साधन है। श्री कृष्ण ने ध्यान की महत्ता बताई है, जिसके द्वारा हम अपने भीतर की शांति और सच्चे आनंद का अनुभव कर सकते हैं। ध्यान से मन का विकार दूर होता है और व्यक्ति अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझता है। जीवन में उद्देश्य का होना। श्री कृष्ण के अनुसार जीवन में एक उद्देश्य होना चाहिए। उद्देश्यहीन जीवन में दुख और अस्थिरता बढ़ जाती है। जब हम अपने जीवन का उद्देश्य समझते हैं और उसे पाने के लिए कार्य करते हैं, तब हमारा जीवन दिशा और उद्देश्य पूर्ण बनता है। उद्देश्य पूर्ण जीवन से हम आत्मसंतोष प्राप्त कर सकते हैं और दुखों से मुक्त हो सकते हैं। अंतिम सार। जीवन के सभी दुखों को दूर करने का मार्ग भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों में निहित है। उनकी शिक्षाएं हमें यह सिखाती है कि जीवन में संतुलन, सकारात्मक सोच, समर्पण और सतत से हम अपने जीवन को सुखी और शांति से भर सकते हैं। जीवन में दुख अनिवार्य है, लेकिन यदि हम कृष्ण के बताए मार्ग का पालन करते हैं, तो हम उन दुखों से ऊपर उठ सकते हैं। उनके उपदेशों को जीवन में अपनाकर हम दुखों से मुक्त होकर सच्चे आनंद और शांति का अनुभव कर सकते हैं। अगर आप और गहराई से किसी विशिष्ट बिंदु पर जानना चाहें, तो कृपया मुझे बताएं। मैं और विस्तार से बता सकता हूं।